नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, ये जो आपका लेसन है आगे वाला 6, ये है आपका डिटरमाइनर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका यूज़ बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश ग्रामर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिटरमाइनर्स। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है सीमित करने वाला शब्द। ठीक है, डिटरमाइनर्स मतलब होते हैं ऐसे वर्ड जिनको हम फिक्सिंग वर्ड बोल सकते हैं, रेस्टिकेटिंग वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में फिक्स वर्ड जो होंगे वो हमारे डिटरमाइनर्स होंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसके अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं आपके। ठीक है, और पसेसिव एडजेक्टिव आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडिटिव, ये सब तरीक़ा के एडजेक्टिव्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर ये इन सब का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है एडजेक्टिव का, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। आपको लिंक मैं वीडियो में नीचे दे दूंगा। ठीक है, तीनों वीडियो जो है इसकी एडजेक्टिव की, तो वहाँ से तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल्स। ठीक है, देखिए अब मैंने इनको अलग अलग लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आर्टिकल क्या क्या होते हैं आपके, ए एन द। पजेसिव केस देखिए आपके माई, अवर, योर, हीज, देयर, इट्स। एडजेक्टिव और नंबर्स को 1 2 3 फर्स्ट सेकंड, इस तरीक़ा के ये नंबर्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो जैसे सम, एनी, ऑल, फ्यू, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। ठीक है, सभी वर्ड इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या हैं आपके, ये डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स हैं। अब सबके बारे में पढ़ेंगे, ए एन द आर्टिकल्स हैं और सभी के बारे में हम डिटेल से आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब होता क्या है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इंडेफिनेट और इनडेफाइनाइट, और एक होता है आपका डिफाइनाइट। ठीक है, यानी कि इनडेफाइनाइट के अंदर कौन से आते हैं, ए और एन। ठीक है, और डिफाइनाइट के अंदर आते हैं आपका ओनली, ऑन, केवल, द। ठीक है, तो आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं, और इनडेफाइनाइट और डिफाइनाइट। ठीक है, आर्टिकल्स तो डिफाइनाइट के अंदर आता है आपका ए एन, ए और एन, एंड डिफाइनाइट का जो केवल और डिफाइनाइट होता है वो आता है क्या बोला, ओनली, ऑन, द। ठीक है ना, देखिए और डिटेल से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए इनडेफाइनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ ए का यूज़ किस किस प्रकार होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले इनको देखिए आप। जैसे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ वर्ड, दैट इज़ अ हाउस, दैट इज़ अ चेयर। ओके, अब देखिए इनमें क्या क्या हुआ, यूज हुआ, कैसे हुआ, उसको आप समझिए। देखिए अब सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये जो पेन है, वर्ड है, हाउस है और ये चेयर। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सिंगुलर नाउन्स हैं, यानी कि एक वचन के नाउन हैं। ठीक है, और इनका जो पहला अक्षर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से। ठीक है, यानी कंसोनेंट से वो स्टार्ट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारे के सारे सिंगुलर नंबर्स हैं ये, और जो इनका पहला अक्षर है वो क्या है, एक मतलब व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आपको ध्यान में ये देना है कि इसकी जो ध्वनि है वो कैसी निकल रही है। ठीक है ना, तो इसकी ध्वनि भी देखिए कैसी निकल रही है, व्यंजन की। ठीक है, देखिए पेन, अब आपको स्वर और व्यंजन आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है ना, देखिए ध्वनि कैसी है इसकी, पेन, तो पा से निकल रही है, तो पा क्या व्यंजन है। ठीक है ना, तो ये सब आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए जिस नाउन का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू नहीं हो और जिसकी ध्वनि व्यंजन निकले, ठीक है, उससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। आई बात समझ में, चलिए देखिए एक बार और सुन लीजिए। जो जैसे देखिए मैंने ये बताया ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है आपके स्वर। इन सभी को छोड़ के बाकी सभी जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सभी क्या होते हैं आपके, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो और उसकी ध्वनि हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए व्यंजन की। ठीक है ना, जैसे पेन, वर्ड, हाउस, चेयर। ठीक है ना, ये सभी इनकी जो ध्वनि निकल रही हैं वो कैसी हैं, व्यंजन की। तो ऐसी जो जब वर्ड होंगे जिनकी ध्वनि व्यंजन की निकलेगी और क्या नाम है, व्यंजन पहला अक्षर उनका व्यंजन होगा। ठीक है, तो उसमें हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब पढ़ते हैं यूज़ ऑफ एन। ठीक है, ए का यूज़ हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ए यूज़ ऑफ एन। एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझ लिए पहले कुछ। दिस इज़ एन एंट, दिस इज़ एन इंक पॉट, दिस इज़ एन ऑक्स, दिस इज दैट इज़ अ एलिफेंट, दैट इज एन आउल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए सभी आपको दिख रहे हैं कि सिंगुलर नाउन के जो नाउन हैं, ये एंट है, इंक पॉट है, ऑक्स, एलिफेंट है। ठीक है ना, एक वचन के सब संज्ञाएँ हैं ये। अब देखिए आपको ध्यान में क्या देना है कि इनका जो पहला अक्षर है वो देखिए आपका क्या है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है। ए, आपके स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मैंने बता दिए हैं पहले भी, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये सभी स्वर हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो अब इन वर्ड जो दे रखे हैं हमें, जो संज्ञाएं दे रखी हैं और सिंगुलर नंबर की, तो इनका जो पहला वर्ड है वो देखिए स्वर यानी वोवल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो इनके और इनकी ध्यान रखना है, इनके साथ साथ इनकी जो ध्वनि है वो भी स्वर में ही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हिंदी वर्णमाला के स्वर की अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इनकी आंट, इंक पॉट, ऑक्स, एलिफेंट, आउल, ये सभी क्या है, ये स्वर हैं। ठीक है ना, स्वर जो इसकी ध्वनि प्रकट कर रहे हैं। तो इन सबसे पहले क्या होगा आपका ए आर्टिकल का, वो सॉरी एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है ना, देखिए अब एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पे, जिन शब्दों का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू हो और उनका उच्चारण भी ध्वनि जो है उसकी कैसी हो, स्वर की हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ एक नोट वैसे लिख दिया, बता तो दिया मैंने आपको कि ए, ई, आई, ओ स्वर हैं, बाकी और सभी जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको। ठीक है ना, अगर अच्छे से आपको समझ में आ रहा है मेरा समझा हुआ, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, जल्दी से फटाफट, और जो रेड बटन का लाल बटन है ना उसको फटाफट उस पर क्लिक मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता क्या है, हमने ए का प्रयोग सीख लिया, एन का प्रयोग सीख लिया। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें अलग अलग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन वाले कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अब देखिए स्वर कुछ होते हैं लेकिन उसके साथ ए का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें दिख रहा है कि उसमें कि जो स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, लेकिन उनका जो ध्वनि होगी ना वो व्यंजन की होगी। ठीक है, तो उसके साथ हम हमेशा ए का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे अब इसमें देख एग्जाम्पल समझ लीजिए, डॉक्टर जेम्स इज़ अ यूरोपियन। ठीक है ना, ही इज़ एन वन आइड मैन, दिस इज़ अ यूजफुल बुक, द गर्ग इज़ अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात देखिए कि आपको ध्यान में क्या देना है। अब हमने कहा कि स्वरों के साथ करना है। देखिए यहाँ यूरोप है तो ई से स्वर स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये तो दिख रहा है कि हमें वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा है, पहला वर्ड अक्षर जो है वो ई है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है तो वो क्या है आपकी, यूरोपियन, यू आ रहा ना, तो ये व्यंजन की है, तो इससे पहले हम हमेशा ए का यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए यूज़फुल वो है, यूज़फुल जो बुक है इसकी ध्वनि यू आ रही है ना, तो इससे पहले हम यू का ए का प्रयोग करेंगे। हम ये देखिए, हमें दिखने में तो ये लग रहा है कि ना यू से स्टार्ट हो रहा है स्वर से, लेकिन अब ध्वनि को भी आप साथ के साथ चेक करेंगे। ठीक है, वरना आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। समझ में आया आपको। चलिए ऐसे ही देखिए, यूनिवर्सिटी में आपका पहला अच्छा स्वर है लेकिन इसकी जो ध्वनि है वो कैसी है, वो है आपकी व्यंजन की। ठीक है, तो इससे पहले हमेशा हम ए का यूज़ करेंगे। ओके, समझ में आया। चलिए ऐसे ही देखिए एन है। अब एन में क्या है कि व्यंजन के हमें कुछ वर्ड स्टार्ट दे रखे होंगे, ठीक है, लेकिन उनकी जो ध्वनि है वो स्वर होती है ना, अपोजिट है ये उसका सीधा, अभी जो मैंने बताया एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, अमर विल फिनिश हिज वर्क इन अ आवर। समझ में आया। अब देखिए यहाँ आप इसको समझ लीजिए दोबारा। देखिए हमारा ऑनेस्ट जो है आपका ये, ठीक है, इसमें क्या है आपका पहला अक्षर क्या है, व्यंजन। ओके, लेकिन इसका जो ध्वनि है वो क्या है, देखिए ऑनेस्ट। ठीक है, अब पहला अक्षर तो व्यंजन है, ठीक है, लेकिन इसका जो क्या नाम है उच्चारण हो रहा है या इसको ध्वनि जो प्रकट हो रही है वो हमारी स्वर में आ रही है, ऑनेस्ट। ठीक है ना, तो इससे पहले हमेशा एन का यूज़ करेंगे। आवर, ठीक है, ध्वनि आपकी स्वर की आ रही है लेकिन अक्षर किसका दे रखा है आपको, व्यंजन का।
ठीक है। तो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एन का, ठीक है। आपको आशा करता हूँ ये ए एन का प्रयोग आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिफाइनेट आर्टिकल यानी कि द। ओके, चलिए। डिफाइनेट आर्टिकल यानी कि द, केवल और केवल इसके अंदर एक ही वर्ड आता है, वो है, शब्द है वो केवल द। जैसे देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मत करिएगा। दिस इज़ अ काओ, दिस इज़ अ ट्री, ठीक है। अब दोनों को मैंने लिख दिया, द काओ इज़ अंडर द ट्री, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जब हम एक ही वर्ड को दोबारा यूज करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमसे द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर डेफिनेशन से आप समझना चाहें, देखो, निश्चित प्राणी, वस्तु, स्थान से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो वर्ड निश्चित हो, है ना, जैसे निश्चित प्राणी है, कोई वस्तु है, स्थान है, उससे पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, अभी आगे और देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपनी तरह की अकेली वस्तु जो होती हैं, ठीक है, अपनी तरह की जो अकेली वस्तु होती हैं, केवल पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो उनसे पहले भी हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, ठीक है। अब सन क्या है, पूरी ब्रह्मांड में अकेला है, ठीक है। स्काई, आसमान भी अकेला है, उससे पहले भी हम द का यूज़ कर रहे हैं। द ताज, ताजमहल भी अकेला है, ठीक है ना, तो उससे पहले हमने द का यूज़ किया है। लंदन इज़ द थेम्स, ऑन द थेम्स, ठीक है। अब लंदन जो है थेम्स नदी पर है, और थेम्स नदी पूरी दुनिया में अकेली है, ठीक है। तो उससे पहले भी हमने द का यूज़ किया है। द गंगा, गंगा भी पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है, गंगा नाम से नदी जो है, तो उससे पहले भी हमने द का यूज़ किया है। ऐसे ही हिमालय से पहले द का यूज़ किया है, ठीक है। चलिए, तो मैं बता देता हूँ आपको किस किस से पहले आपको द का यूज़ करना है और किससे नहीं, ठीक है। देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन आपने पढ़ लिए होंगे, मेरी वीडियो अगर पीछे देखी हैं तो, ठीक है ना, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। और नदियां हैं, पर्वत, महासागर, खाड़ी, सूर्य, चांद, समाचार पत्र, महान ग्रंथ, राजनीतिक दल, इनसे पहले हमेशा द का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। जैसे नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, थेम्स, मगर कुछ भी नदियाँ हो सकती हैं, फिक्स हैं वो, ठीक है ना। तो उनसे पहले हमेशा द, पर्वत, कोई भी पर्वत हो, ठीक है, केटू हो, हिमालय हो, कुछ भी हो, महासागर है, सागर है, खाड़ी है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है, इनसे पहले हमेशा ये निश्चित प्राणी या निश्चित वस्तु है हमारी, ठीक है ना। प्राणी तो नहीं है, वस्तु है, या हमारी वस्तुएं कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। और तो इनसे पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम, द का, ठीक है। आपको अब समझ में आया होगा। चलिए, तो ये था आपका आज का इसमें जो है द डिटरमाइनर्स का जो टॉपिक था, उसमें ये पहला वीडियो था, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ तक छोड़ा है। आगे के कुछ जो रह गया है इसमें, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। ओके, आगे की वीडियो हम देखेंगे। चलिए देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही, और ये मेरे हिसाब से लगता है डिटरमाइनस यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगर इसमें कुछ बचता है तो मैं अगली वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर, और अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। मुझे इससे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगले देखिए, कुछ और इससे रिलेटेड कुछ बचा होगा तो मैं बनाऊंगा, वरना मुझे लगता है कि ए एन द और कुछ जो भी है अगले वीडियो के लिए, तो मैं अगली वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।